जब जब इंडियन सिनेमा के क्रिएशन का सोचा जाता है तो एक ही नाम जुबान पर होता है, वो है दादा साहेब फाल्के का। उन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी बुलाया जाता है। उनकी लाइफ जर्नी की बात करें तो उनका जन्म पे नाम धुंडीराज फाल्के रखा गया था। दादा साहेब का जन्म 1870 में नासिक के एक चिटपावन ब्राह्मण परिवार में हुआ, जहां उनके पिताजी एक संस्कृत स्कॉलर थे और उनकी मां एक हाउसवाइफ। कई लोग ये नहीं जानते कि दादा साहेब एक नामची आर्टिस्ट भी थे। उन्होंने 15 साल की उम्र में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से कोर्स भी किया था। उन्होंने अपने करियर बतौर फोटोग्राफर शुरू किया और तो और वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए ड्राफ्ट्समैन भी थे। सिनेमा से दूर दूर तक नाता नहीं था उनका, पर उनको इंस्पिरेशन तब मिली जब उन्होंने 1910 में द लाइफ ऑफ क्राइस्ट, जो कि एक साइलेंट फिल्म थी, देखी। उन्होंने उसी वक्त डिसाइड किया मूविंग पिक्चर्स के बिजनेस में जाने का। उन्होंने अपने सारी एसेट्स को बेचा और फिल्म मेकिंग और सिनेमाटोग्राफी सीखने चल पड़े यूरोप। वो इस हद तक दीवाने बन गए कि उनकी आंखों के स्ट्रेन के कारण उनकी दोनों आंखों में कैटरैक्ट तक हो गया था, पर होने को कौन टाल सकता है। 1 अप्रैल 1912 में फाल्के फिल्म्स कंपनी का जन्म हुआ। उन्होंने तब बनाई अपनी डेब्यू फिल्म राजा हरिश्चंद्र। उन्होंने इस फिल्म का सेट खुद डिजाइन किया था। उन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म को 6 महीने और 27 दिनों में पूरा किया। ये फिल्म बनी इंडिया की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म। दादा साहेब ने अपने करियर में 100 से भी ज्यादा साइलेंट फिल्म्स बनाई हैं। उनकी पत्नी सरस्वती फाल्के का उनके करियर पर बहुत बड़ा हाथ था। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी पहले भी एक शादी हो रखी थी, पर उन्होंने अपनी पहली पत्नी और सबसे बड़े बच्चे को एक प्लेग के हाथों खो दिया। उनके करियर पर फोकस करें तो इंडियन सिनेमा के वो फर्स्ट मिस्टर परफेक्शनिस्ट भी थे, क्योंकि वो ज्यादातर खुद ही डायरेक्ट, प्रोड्यूस, स्क्रिप्टिंग और एडिट करते थे। उनके करियर में कई तकलीफें भी आई, जिसकी वजह से उनको अपना घर तक बेचना पड़ा अपनी फिल्म फंड करने के लिए। फरवरी 16, 1944 का दिन इंडियन सिनेमा के लिए सबसे दुखद दिन था, क्योंकि इस दिन पर उन्होंने अपने सबसे बड़ा हीरा खो दिया। उनके ऑनर में 1969 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड इंट्रोड्यूस हुआ, जो इंडियन सिनेमा का हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है। वैसे तो दादा साहेब ने एक राजा हरिश्चंद्र बनाई, पर 2001 में उसी टाइटल से उनके लाइफ और करियर पर एक फिल्म बनाई गई। तो क्या ये कहना गलत होगा कि अगर दादा साहेब ना होते तो हमारे पास सिनेमा नहीं होता?